नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी वर्णमाला का टॉपिक क्लियर कराने वाले हैं। दोस्तों, विशेषकर कक्षा 10 तक की परीक्षाओं में इससे संबंधित अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है हिंदी वर्णमाला। और जी हाँ, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँच पाए। दोस्तों चलिए चलते हैं हिंदी वर्णमाला पर। वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 है, यानी 44। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 है। ये बार बार परीक्षा में प्रश्न इससे संबंधित इससे पूछे जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या होती है, तो 44 होती है। अब आगे चलते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? तो उच्चारण और प्रयोग के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, यानी स्वर और व्यंजन के रूप में इसे दो भागों में बांटा गया है। क्या कहता है? अब स्वर किसे कहते हैं? तो वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए परंतु जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर मात्राओं के रूप में हो, स्वर कहलाते हैं। यानी स्वर को स्वतंत्र रूप से बोला तो जा सकता है परंतु इसे स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इसका प्रयोग मात्रा के रूप में किया जा सकता है। स्वरों की संख्या 11 है। अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे कि स्वर कुल कितने होते हैं, तो स्वर कुल 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, ये सभी क्या होते हैं? तो स्वर होते हैं। इनकी संख्या कुल 11 है। स्वरों के मुख्यतः दो भेद है। स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में बांटा गया है? तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इन दो भागों में, इन रूपों में बांटा गया है स्वर को। क्या है ह्रस्व स्वर? तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय, अब इसको आप बोल के देखिएगा। अ, हर्ष ई, हर्ष उ, री, ये इनको बोलने में कम समय आपको लगेगा। और ये होते कितने हैं कुल? तो 4 होते हैं। अगर परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछे कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। पूछेगा आपसे परीक्षा में कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर हम कहते हैं। अब आगे चलते हैं। दीर्घ स्वर क्या है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। यानी ह्रस्व स्वर के अपेक्षा दीर्घ स्वर में दुगना समय लगता है बोलने में। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, इन्हें बोलने में दुगना समय लगता है। और ये होते कितने हैं दीर्घ स्वर? तो कुल 7 होते हैं। आइए चलते हैं व्यंजन की ओर। क्या होता है व्यंजन? तो यहां हम समझते हैं। व्यंजन जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। यानी व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है। बिना स्वर वर्ण के सहारे हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इनकी संख्या 33 है। किनकी संख्या? तो व्यंजन वर्ण की संख्या। अगर आपसे कोई परीक्षा में प्रश्न पूछे कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो 33 होते हैं, 33। व्यंजन के 3 भेद हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं? नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतःस्थ व्यंजन, नंबर 3 उष्म व्यंजन। एक बार फिर से आप देखिएगा, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है। स्पर्श व्यंजन को कितने भागों में? तो 5 भागों या वर्गों में आप बोल सकते हैं रखा गया है। कौन कौन से वो 5 वर्ग हैं? तो पहले आप यहां ध्यान देंगे। नंबर 1 कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये 5 भागों में इसे बांटा गया है। कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग में च, छ, ज, झ, य। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। तवर्ग में त, थ, द, ध, न। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म।
तो ये 5 मिला के कुल ये 25 हो जाता है। यानी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो 25 होती है। अब आगे चलते हैं। दूसरा होता है इसमें अंतःस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। कौन कौन से? य, र, ल, व, ये 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। और सबसे अंतिम है इसका उष्म व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। उष्म व्यंजन की भी संख्या 4। कौन कौन सी? तो तलाब्य स, मूर्धन्य स, दांती स, ह, ये 4 होते हैं कुल उष्म व्यंजन। तो 4 हुआ हमारा उष्म व्यंजन, 4 हुआ अंतःस्थ व्यंजन और 25 हुआ स्पर्श व्यंजन। यानी 25, 4, 29, 29 और 4 33, यानी कुल हमारे व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। धन्यवाद।